हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जैसे 9th 10th 11th 12th और 13 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज आप वो वीडियोस भी देखें। वहां पर हमने सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की साथ ही आंसर्स की भी बात की है। आज हम चैप्टर नंबर 14 के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए इस चैप्टर में आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक और डेफिनेशन या छोटे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये चैप्टर राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर का होगा। अब तक इस चैप्टर से सेक्शन सी और डी के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पर इस बार हो सकता है कि ये चैप्टर आपको सेक्शन सी या डी में देखने को मिले, या हो सकता है नहीं भी हो, बट ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल 5 नंबर का ये चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखें। मैं लास्ट में जरूर बात करूंगा कि आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक। तो यहां पर आपको बताना है कि जीरो टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करते हैं। तो सभी के आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, इसका आंसर 0 होगा और इंसुलेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ऐसी इंप्योरिटी जो एक्सेप्ट करती है, यानी कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको एक्सेप्टर कहा जाता है, और जो 15th ग्रुप के होते हैं उनको डोनर इंप्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका इंडियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो एंथ्रेसाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डोनर टाइप इंप्योरिटी। तो फास्फोरस हो जाएगा क्योंकि 15th ग्रुप का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेकंड क्वेश्चन की तरह है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी यहाँ इंडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी में होल्स, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के लिए आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज वी, या न्यू के नाम से कह सकते हैं, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। अगर आउटपुट की वी है तो इनपुट क्या रहा। तो याद रखें प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आउटपुट से हाफ होती है। मतलब अगर इनपुट पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वी है तो वहां आउटपुट में आपको 2v करके मिलेगा इसका आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। यहाँ इसका कोई ये मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे कौन हो जाएगा, कैडमियम सल्फेट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एनर्जी बैंड गैप आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होता है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर के लिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, और इंसुलेटर के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर में स्पेशली हम जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मेनियम का बताइए तो 0.72 यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां से 0.72 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन की, पीएन जंक्शन जब बनती है तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वहां से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें 4 स्टेप्स होती है, पोटेंशियल बैरियर, डिफ्यूजन, ड्रिफ्टिंग करंट और डिप्लीशन लेयर। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं वो इमोबाइल चार्ज कैरियर से इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी वजह से वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक बैरियर बन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से वहां पर पोटेंशियल आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को ट्रांसफर होने से रोकता है।
उसे पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। डिफ्यूजन करंट यहाँ पर कौन सा होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे करंट बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो करंट बनेगा। ड्रिफ्टिंग करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट बनता है उसको ड्रिफ्टिंग करंट बोलते हैं। डिप्लीशन लेयर, जिस लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स पी से एन और एन से पी की तरफ नहीं जा पाते हैं उसे हम डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा सकता है रेक्टिफायर रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे प्रोसेस का क्या नाम होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में जैसे अभी हमने फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस की बात की, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो बाइसिंग से रिलेटेड आपसे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग हो गया, इसके लिए वोल्टेज हो गया, नी वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इस टाइप से छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक भी आते हैं, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर ये ब्लैंक है, यानी कि आपसे पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन देयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो याद रखिए कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की वजह से डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है कि एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की क्या होती है, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आप ध्यान से पढ़े, सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने की वजह से मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूं, आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप खुद पढ़े। सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो रेड मार्क किए हुए हैं वो सभी के आंसर्स हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करें, आप लिख के याद करें, कैसे भी याद करें, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक में हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आगे की। तो यहां पर आपसे जो बड़े क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं उसमें बाइसिंग और रेक्टिफायर और आपसे पीएन जंक्शन फॉर्मेशन या एनर्जी बैंड गैप, ये 4 टॉपिक हैं जहां से आपके बड़े क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेक्शन सी या डी में नहीं आता है, इसका मतलब आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं और साथ ही डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहां पर कहा गया है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर का ओनली डायग्राम यहां पर बनाना था, तो यहां पर इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो डायग्राम सभी आप अच्छे से तैयार करके जाए, ग्राफ हो गई चाहे कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार से आपको इनको अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं। राइट द नेम ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हिच अकर्स इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो अभी पिछले स्लाइड में हमने बात की कि जो पीएन जंक्शन बनता है, फॉर्मेशन की जाती है, तो 4 स्टेप्स होती है, उनमें से आपको 2 स्टेप बतानी थी, यानी कि आप डिफ्यूजन बता सकते हैं, डिप्लीशन लेयर बता सकते हैं, ड्रिफ्ट करंट बता सकते हैं। तो इन सभी की आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर है कि व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, तो रेक्टिफिकेशन होता है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक था वो इसी की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाएं और साथ ही में उससे के लिए जो भी ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ आपको बनाने हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो व्हाट इज मीन बाय वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, डिफाइन फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है डेफिनेशन में कि डिफाइन फॉरबिडन एनर्जी गैप, शो द कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप एंड वैलेंस बैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको सभी के इनके डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा क्यों होती है, इसका आपको रीजन देना है विद डायग्राम। तो याद रखें कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। और इनकी अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो इसमें आपको इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, और इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, और जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है उसे हम डोपेंट के नाम से जानते हैं। अब आप इंप्योरिटी में क्या ऐड करते हो, तो इंप्योरिटी में आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। तो इंप्योरिटी में अगर आपको ऐड करना है तो या तो आप 13 ग्रुप ऐड करते हो या फिर 15 ग्रुप आप यहाँ पर ऐड करते हो। इसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी और इसको हम डोनर इंप्योरिटी के नाम से जानते हैं। तो जिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 13 ग्रुप के एलिमेंट मिलाए जाते हैं उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और जहां पर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये एन टाइप यानी कि नेगेटिव ज्यादा हो, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए पॉजिटिव टाइप होता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है।
अगर आप यहाँ तक पहुंच गए इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करें कि आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।